हेलो बच्चों, मेरा नाम बुशरा शब्बी है मैम और ये हमारा चैनल केमिस्ट्री गर्ल। आज हम करेंगे नीट केमिस्ट्री और नीट प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बच्चों, तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ आइसोमर शोज बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2 En2 प्लस। नीट 2018 में आ रखा है ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, कभी भी आप आइसोमर्स का क्वेश्चन करो तो सबसे पहले एक काम करो बस, दैट इज पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, जो भी कंपाउंड दिया उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। ओके बच्चों, क्वेश्चन हमारा है नीट 2018 है। टॉपिक हमारा आइसोमर्स है। चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बच्चों, तो इसमें कहा है कि COCl2 En2 प्लस। ठीक है बच्चों, ये कौन सा आइसोमर शो करता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो कभी भी कोई कंपाउंड मिले आपको आइसोमर शो करने के लिए, सबसे पहला मेरा इजी ट्रिक्स यही कि जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो आप बनाने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों यहाँ पे एक बीच में एक कोबाल्ट, बीच में एक मेटल है। ठीक है बच्चों, और जो हमारे चारों Cl2 और En2 है वो हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ये बात याद रखिएगा कि ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ऑक्टाहाइड्रल। इसके 6 लाइगेंड्स जो है यहाँ पे 6 बाउंड्स जो है वो मिलके क्या बनाएगा, एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे बीच में एक मेटल है, दैट इज बीच में मेटल है हमारा, दैट इज CO। ठीक है, और तो बच्चों ये एक हमारा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बन गया है इस टाइप का। ठीक है, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हम लाइगेंड्स डाल ले, दैट इज Cl। ओके बच्चों, यहाँ हमारा En है, दैट इज En क्या होता है, En दैट इज इथिलीन 1,2-डाई-एमीन। ओके बच्चों, इथिलीन 1,2-डाई-एमीन। ठीक है, तो इथिलीन होता है हमारा ये। ठीक है, और यहाँ पे H लगा होगा, और डाई एमीन, डाई मतलब 2 एमीन। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा H2 हो जाएगा, यहाँ भी H2 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इथिलीन 1,2-डाई। ये क्या होगा, यहाँ के 2 लोन पेयर इसका नाइट्रोजन को लोन पेयर, और इस नाइट्रोजन लोन पेयर कोबाल्ट को क्या देगा, लोन पेयर देगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे हम N to N बॉन्ड शो करने वाले हैं, दैट इज N to N। ओके, देन एक इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर ये भी होता है, दैट इज Cl। ओके, N to N एंड N to N। ओके बच्चों, ठीक है, ओके। अब देखते हैं दैट इज कौन सा ये आइसोमर्स है। तो ये बच्चों हमारा ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है। क्यों कह रही मैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसको, क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहता क्या है, देखो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहता है कि ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज हुई तो ज्योमेट्री अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, एंगल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो इधर ये मेरा बॉल है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन क्या है, कॉपी के ऊपर। ठीक है, देन ये बॉक्स है, ये टॉय बॉक्स है मेरे बेबी का। ठीक है, तो अब कहाँ है ये, इस इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, बॉल के रिस्पेक्ट में, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में। मानो अभी ये बॉल कहाँ है, नीचे है। ठीक है, अभी इस बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, अभी इस बॉक्स के अंदर है। ठीक है, ओके बच्चों, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही किसकी, बॉल की।
ठीक है। तो पोजीशन चेंज करना पड़ता है किसी के रिस्पेक्ट में लेके, कि हाँ हम इसको रिस्पेक्ट मान रहे कि इसके ऊपर है, इसके नीचे है, इसके आगे है, इसके पीछे है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो रिस्पेक्ट होता है दैट इज एंगल। हम एंगल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि बच्चों एंगल के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, पोजीशन हमारी चेंज हो गई। ठीक है। प्यार के हम सफर थक के घर को चल रही है सुबह। ओके बच्चों, तो पोजीशन चेंज रिस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है, देखो जिसे हम एक एंगल फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज इसे फिक्स कर लिया मैंने, इसके रिस्पेक्ट में मुझे पोजीशन चेंज करना है। ठीक है, तो ये अभी क्या बना, 90 डिग्री बना, दैट इज 90 डिग्री। ओके बच्चों, अब हम इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो अब ये बनाएगी 180 डिग्री, दैट इज सिस। ठीक है, ये दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, तो ये क्या बना रहा है, ट्रांस बना रहा है 180 डिग्री। और यहाँ क्या बना रहा था, ये बना रहा था सिस। तो किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, इस बाउंड के रिस्पेक्ट में। इस बाउंड के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, पोजीशन इसकी चेंज करें। अभी ये सिस बना रहा है 90 डिग्री, फिर क्या बनाएगा, ये ट्रांस बनाएगा। ठीक है, 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो इसका ऑप्शन हम लिख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है इसके। तो इसका ऑप्शन भी लिख ही लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अच्छा, ये हो गया हमारा ट्रांस। ओके, दैट इज पूरा पूरा जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, और ये वाला हमारा क्या हो गया, दैट इज सिस। ये और ये हमारा क्या है, सिस। ओके बच्चों, और ये कौन सा हमारा, ये जो सिस है हमारा कौन सा एंगल है, दैट इज 90 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, सिस सिस तेरी तेरी सिस की है द ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ओके बच्चों, सेकेंड है हमारा दैट इज कॉर्निशियन आइसोमर्स। कॉर्निशियन आइसोमर्स। ओके बच्चों, थर्ड हमारा दैट इज लिंकेज आइसोमर्स। LINKAG लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स। फोर्थ हमारा सॉरी थर्ड हमारा कॉर्निशियन आइसोमर्स था, और फोर्थ हमारा लिंकेज कॉर्निशियन आइसोमर्स। ओके बच्चों, तो ये कौन सा आइसोमर्स है, कौन बताएगा, हैंड्स अप, कौन बताएगा मुझे ये कौन सा आइसोमर्स है। बच्चों ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है, क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ट्रांस से शो होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। नीट 2018 का क्वेश्चन हो गया है भाई, क्लैप कीजिए क्लैप। चलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट केमिस्ट्री, नीट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नेम इज कॉर्निशियन कंपाउंड। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स में आ रखा है 2011 में। ठीक है बच्चों, दैट इज द कॉम्प्लेक्स पीटी पीवाई NH3 BrCl विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ओके बच्चों, इसके हमारे कहते हैं क्या बताने हैं हमें, इसको ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करने हैं। ठीक है, नीट सॉरी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2011 बच्चों। ठीक है, इसका क्वेश्चन है दैट इज पीटी, ओके, पीवाई NH3 Br and Cl। ठीक है, ये कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, जियोमेट्रिक आइसोमर्स शो करता है। ठीक है बच्चों, ये कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो बच्चों मैं सिंपल सा बोलूंगी दैट इज पीटी, प्लेटिनियम जो है वो बल्क की साइज में नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो बल्क की लाइगेंस होते ही है।
ठीक है। बल्कि लाइगेंस होने के कारण ये हमेशा ही क्या बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, ठीक है। दैट इज ये हमेशा ही इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो इसका ऑप्शन था कि पेटी, कोरिलेशन नंबर 4 है ये, ठीक है। कोरिलेशन नंबर 4 के दो ऑप्शन है कि या तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा या तो टेट्राहाइड्रल बनाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 के दो ऑप्शन है, या तो ये टेट्राहाइड्रल बनाएगा या तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। अब ये बनाएगा क्या भाई ठीक है, तो दैट इज टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ओके बच्चों, तो बच्चों बल्कि लाइगेंस होने के कारण ये क्या बनाएगा, हमारा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। क्या ये हमारा बल्कि 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 मेटल होने के कारण, ठीक है। बल्कि का मतलब होता है बिग साइज, बिग इन साइज। ओके बच्चों, बिग इन साइज, ये एटम अपने साइज में बहुत बिग है, बड़ा है, इसलिए इसका ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है, ना कि टेट्राहाइड्रल, ठीक है बच्चों। ओके, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, स्क्वायर प्लेनर लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों इसको करने का हम सिंपल तरीका क्या कर लेते हैं, इसको जो हमारा मेटल है पीटी, उसको एम लिख देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। पी वाई पायरिडीन ए है, NH3 बी है, PR सी है और CL डी है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाएंगे, ट्रांसपेयर से बनाएंगे, ठीक है। ट्रांसपेयर क्या होता है, ट्रांसपेयर्स बनता है, ये देखो जैसे ये और ये, ठीक है, ये दो लाइगेंस, तो इन दो लाइगेंस के बीच में जो बॉन्ड मिलता है ना, दैट इज 180 डिग्री, उसे हम ट्रांसपेयर में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला ट्रांसफर हम यहाँ बनेगा, ए को हम किसके साथ बना लेते हैं, बी के साथ, ठीक है, और सी को किसके साथ बनाएंगे, डी के साथ। फिर यहाँ कर लेते हैं, ए को किसके साथ बनाएंगे, ए के साथ बी आ गया, तो ए को हम किसके साथ करेंगे, सी के साथ, और बी डी। ओके बच्चों, देन हमारा होगा ए के साथ बी आ गया, ए के साथ बी आया, सी आया, तो क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। ये ट्रांसपेयर बनाने में बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है, तब जब भी बहुत ज्यादा हो जाता है, लाइक ऑक्टाहाइड्रल का होता है ना, तब बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ए के साथ डी आ गया, तो ए के साथ बी के साथ क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बना लो, यहाँ क्या क्या था हमारा, ऐसे लिख लो इसको, ए हमारा क्या है, दैट इज PY, ठीक है, और बी हमारा NH3 है। ओके, पेन में नहीं चलता यार, ठीक है। देन हमारा सी हमारा NH3 है, और डी हमारा क्या है, डी हमारा Cl है, सॉरी सी तो हमारा Br है ना। रात के हम सफर, एक के साथ बी हमारा S3, ठीक है। सी हमारा है, दैट इज Br सॉरी, और डी हमारा क्या है, Cl है। अब स्ट्रक्चर बना लो, बीच में हमारा मेटल कौन सा है, दैट इज प्लेटिनियम। मेरा पेन खो गया ब्लू वाला जो मैं करती थी, ये ला बेकार पेन है, इससे मेरे को मन नहीं कर रहा है, ठीक है। PY, दैट इज PY हो गया, ये NH3 हो गया, यहाँ Br हो गया, एंड ये वाला हमारा क्या हो गया, Cl हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, चाहे अब इसके और इसके रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, दैट इज ट्रांस, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांस हो गया, ओके बच्चों, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे ए क्या है हमारा, दैट इज PY, ठीक है। सी हमारा क्या है, Br, बी हमारा NH3 है, और डी हमारा क्या है, Cl। ओके बच्चों, अब यहाँ बीच में पेटी पेटी प्लेटिनियम है भाई, पेटी पीटी, ओके। ओके बच्चों, ये हमारा बीच में पीटी है, ठीक है। अब हमारा ये ट्रांसपेयर से 180 डिग्री इसके बना है, तो ये हमारा PY हो गया, और ये हमारा Br हो गया। भाई कोई मुझे बता के नहीं रहा कि मैं गलत कर रही हूँ। ओके बच्चों, ये हमारा NH3 हो गया, और ये हमारा Cl हो गया, दो हो गया, ठीक है। अब तीसरा कर ले भाई,
ये हमारा हो गया Py, ये हमारा Cl हो गया, ये हमारा NH3 हो गया, NH3 हो गया, ये हमारा Br हो गया। ठीक है, बीच में हमारा कौन है? प्लेटिनियम है। कैसे हो भाई प्लेटिनियम? बहुत दिनों के बाद मिले हो मेरे से, आजकल रहते कहाँ हो भाई? ठीक है, तो ये Py हो गया, ठीक है, ये Cl हो गया, ये NH3 हो गया, और ये हमारा Br हो गया। ठीक है, तो हम अगर P और NH3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रांस था, यहाँ पे ये सिस हो गया, दैट इज, ठीक है, यहाँ पे ये क्या क्या था? पूरा का पूरा ट्रांस। ये यहाँ क्या है? सिस है। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या है? Py NH3 क्या है? ये हमारा क्या है? सिस। तो टोटल मिला के 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसके क्या है? पॉसिबल है। ओके बच्चों, ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारा? तो इसके आंसर क्या थे? द कॉम्प्लेक्स PT PY NH3 BR CL विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ठीक है, तो इसकी हमारे 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स निकले, दैट इज सेकंड। ओके बच्चों, ठीक है, ओके चलो लिख ही लेते हैं आंसर हमारा क्या जा रहा है। कोई एक पेज मुझे गंदा करना पड़ता है, यही चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा 2 है, सेकंड हमारा क्या है? 3 है, थर्ड हमारा क्या है? 4th है, और 4th हमारा क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसका यह क्या है? थर्ड। 3 बनाया ना इसने, 1 2 3। ओके बच्चों, थर्ड है ये हमारा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीट केमिस्ट्री क्लास 12th, चैप्टर नेम इज कॉर्निशन कंपाउंड। ओके बच्चों, और ये हमारा क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2011 में आ रखा है। ये द कॉम्प्लेक्स CONH36 CR and CN6 and CR and 36 CO CN6 are the example of which type of isomers? Okay बच्चों, that is geometric isomers, linkage isomers, ionization isomers and coordination isomers। ठीक है बच्चों, तो पूछ रहा है कि ये जो हमारे दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये किस टाइप के कंपाउंड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लिख लेते हैं चलो। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, वैसे तो प्यारा है ये भी अरे भाई हाँ, शाइनिंग बहुत प्यारी तेरी। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन आ रखा है, दैट इज यहाँ तक है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2011। ओके बच्चों, ठीक है, इसमें हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज CO NH36 and CN6। ओके बच्चों, ठीक है, एंड दूसरा है दैट इज CN6 CRN3 एंड CN6। ठीक है बच्चों, ये किसका एग्जाम्पल है? ये पूछ रहा है, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ओके बच्चों, सेकेंड हमारा दैट इज लिंकेज आइसोमर्स, थर्ड हमारा दैट इज आयनाइजेशन आइसोमर्स, एंड फोर्थ हमारा दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड का एग्जाम्पल है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। ठीक है, ओके, एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्यों कहा गया है इसको? ठीक है, लाइक आप सिंपल से इसको फोकस करो, दैट इज CO, ठीक है, एंड H36 बच्चों, CO CN6। ठीक है बच्चों, अब इस पे फोकस करो, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है,
एक इसमें से कोई एक तो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, दोनों चार्ज होगा तभी चार्ज है, इसलिए दोनों साथ में है। ठीक है, याद रखना ये बात, एक के पास कमी होगी तो दूसरा ही उसे पूरा करता है। ठीक है, ओके बच्चों, इसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्म भी कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, दैट इज CO एन H3, ओके, NCl3। ठीक है, अगर इस पे प्लस का मास चार्ज है तो इसमें माइनस का चार्ज है। ठीक है, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एक काउंटर आयन होता है, दोनों पे ही चार्ज होता है। ठीक है, उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के भी क्या है, दो पार्ट्स है और उस पर चार्ज होगा ही होगा कन्फर्मली, क्योंकि जब तक चार्ज चार्ज है तो ही तो ये एक दूसरे के साथ है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर से, याद रखिएगा ये बात। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, एंड हमारा क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ इनोशमर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इनोशमर्स क्या होते हैं? ठीक है, दैट इज आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ा होगा, दैट इज मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज की बात करते हैं जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं ना, दैट इज वी टॉक अबाउट नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज। ठीक है बच्चों, आप सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े आप, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में कहते हैं कि मिरर इमेज ही बनता है कंपाउंड का, दैट इज नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज कहा जाता है बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली में वो होता क्या है, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। ठीक है, देखो बच्चों, एक सोर्स लाइट होती है जहां से लाइट आता है। ठीक है, वहां से लाइट आता है वो सारे डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हमारा एक फिल्टर होता है जो हमें एक डायरेक्शन में लाइट देता है। ठीक है, जब ये हम कंटेनर में हम उस लाइट को फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वो लाइट क्या हो जाती है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो उस लाइट को क्या करते हैं, रोटेट कर देता है। ठीक है, ओके, तो हमारी जो एनालाइजिंग लाइट, जो हमारी आंख होती है, उसके लिए हमारा वो लाइट जो हमें रोटेट दिखती है। ठीक है, अब ये जो कंटेनर होता है ना, ये कंटेनर जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो जो कंपाउंड होगा वो नंबर ऑफ आइसोमर्स होता है, मतलब कोई एक कंपाउंड नहीं होगा, वही कंपाउंड 100 बार, 100 नंबर ऑफ 100 होगा। ठीक है, ओके बच्चों, ये बात याद रखना। ठीक है, तो तो जब एक कंपाउंड ऐसा होता है तो एक उसका क्या होता है, मिरर इमेज बनता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें से कौन सा है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2007 में आ रखा है ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, दैट इज कि नॉनसमर्स अपेयर गिव अ पेयर ऑफ नॉनसमर्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अ पेयर ऑफ नॉनसमर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड नॉनसमर्स पेयर देगा। नंबर 1 है हमारा, दैट इज PTNH3, PTNH3 4 and PTCl6। ओके बच्चों, PTCl4 ही होगा ये, सॉरी, ये 6 है और ये 4 है। हाँ, ओके बच्चों, देन हमारा सेकंड है, दैट इज CONH3 4Cl2NO2। ठीक है, सेकंड है हमारा CONH3 4, देन है हमारा Cl2NO2। ठीक है, थर्ड है हमारा, दैट इज CrNH3 6 NH3 6 and COCN6। ओके बच्चों, ठीक है, एंड फोर्थ हमारा दैट इज
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज COCl COEN2 Cl2 ओके एंड यहाँ पे Cl है, ठीक है, वेयर जो हमारा En है वो हमारा NH2 CH2 NH2 ओके बच्चों, ठीक है। तो इसमें से हमें बताना कि नॉनइमर्स पेयर्स क्या होता है। तो मैंने सिंपल बताया कि हमें पहले पता करना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स के रूल क्या है, दैट इज नो पिज्जा ऑन संडे, ठीक है। एक्चुअल में आपको अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है तो आपको पिज्जा नहीं खाना है, कब, संडे में, ठीक है। नो पीओएस, ओके बच्चों, ठीक है। तो पीओएस क्या होता है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ओके बच्चों, तो प्लेन जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, ठीक है। तो पहले समझो कि पीओएस होता क्या है, ठीक है। ठीक है बच्चों, जैसे पीओएस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जब कोई भी कंपाउंड होगा आप उसे जब बीच से कट करते हो, ठीक है, जब उस कंपाउंड के आप बीच से कट करोगे, ठीक है, तो वो कंपाउंड कैसा क्या शो करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के सेम होता है, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं पूछूंगी आपको कि बच्चों ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर सकता है, तो आप बोलोगे कि नहीं मैम, कैसे शो करे, ये पार्ट तो इससे अलग है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे कट करूं, ठीक है, तो ये पार्ट सेम इस पार्ट की तरह, ये बात याद रखना। तो दैट इज चाहे कैसी भी कट करूं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आना चाहिए, मतलब दो पार्ट सेम जैसा नहीं हो, चाहे मैं कैसी भी कट करूं, ठीक है। तो दैट इज, ये देखो अगर मैं अपने हैंड को कट करूंगी तो ये पार्ट इस पार्ट से सेम नहीं है, ठीक है। चाहे मैं ऐसे कट करूं चाहे मैं ऐसे कट करूं, कैसे भी कट करूं, ये पार्ट्स एक पार्ट दूसरे पार्ट के जैसा सेम नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है बच्चों, नो पीओएस, ठीक है। ओके बच्चों, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना होता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो कंपाउंड फर्स्ट वाला दैट इज PTNS3 फोर्स PTCl6, ठीक है बच्चों। ये कौन सा आइसोमर्स होता है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये दो छोड़ दो। अब बच गया हमारा कंपाउंड क्वेश्चन ये और क्वेश्चन ये, तो दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बीच में एक मेटल है दैट इज CO, ओके ओके बच्चों, ठीक है, ये हमारा CO और ये भी हमारा CO, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे 4 NH3 है, तो 1 NH3 2 NH3 3 NH3 एंड 4 NH3, देन हमारा क्या है Cl एंड Cl, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या कहता है कि इसमें क्या देखना हमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक्स एक्सिस को काटो, वाई एक्सिस के काटो, जेड एक्सिस को काटो, ठीक है, और उसमें दो पार्ट सेम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक्स मान लो, ये हमारा वाई मान लो, ये हमारा जेड मान लो, ठीक है। ओके बच्चों, तो जब एक्स को काटोगे इसे बीच में कट कर दो एक्स वाले को, ठीक है, तो ये पार्ट NH3 है, ये Cl, ये तो नहीं है, ठीक है। वाई को काटो तो ये NH3 और ये NH3 प्लेन ऑफ सिमेट्री में है, ठीक है, दैट इज नो पीओएस, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब ये तो प्लेन ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें, ठीक है बच्चों, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये कंपाउंड की बात करते हैं तो CO हो गया, ये हमारा Cl है, ये हमारा Cl है, ठीक है, ये हमारा इथिलीन 1,2 डाइअमीन है दैट इज N2N, ओके बच्चों, ये हमारा N2N, इसके दो एक्चुअल में इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं, तो यहाँ एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग इसका, दैट इज इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसके, दैट इज 2, ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, एक हमारा ये हो जाता है Cl N2N ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो ये वाला होता है ना, दैट इज ये क्या हमारा होता है, ये हमारा होता है ट्रांस, इस और इस के बीच में 180 डिग्री है, तो इस दो Cl को हम कहते हैं Cl, ये क्या ट्रांस है, ये वाला Cl क्या है हमारा, दैट इज सिस,
क्योंकि इसके बीच में 90 डिग्री है। ओके बच्चों, दैट इज सिस 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड रिस्पेक्ट में काटते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हमारा, इसमें काटेंगे तो हमारा एन टू एन है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये बात याद रखना कि ये एक प्लेन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है। इसका बाउंड किससे बन रहा है? वाई वाले प्लेन से। ठीक है, तो जब एक ही प्लेन में, तो सीधे बात क्या करनी, इसको बात नहीं करनी। यहाँ पे देखो, ये हमारा सीएल है, ये हमारा सीएल है। ठीक है बच्चों, यहाँ कट करोगे, दैट इज शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये आराम से क्या करी, शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पीओस है इसमें। ठीक है, अब रह गया ये। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ये जो सीएल है ना, ये वाला देखो, ये ला हमारा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ठीक है, तो एक्स एक्सेस में कट करोगे तो आप देखो कि एन, ये क्या, एथिलीन डायमीन जो है ना, वो दो प्लेन में है। ठीक है, एक प्लेन में था ही नहीं, छोड़ो। ये वाई एक्सिस वाला भी एक प्लेन में नहीं है, ये जेड एक्सिस वाला भी अलग है। ठीक है, ये एक तरफ सीएल है, एक तरफ एन है। ठीक है बच्चों, तो दैट इज पीओएस। ये ला नो पीओएस, ये ला प्लेन प्लेन सिमेट्री शो नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो दैट इज नो पीओएस, ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है हमारा, ओके बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है। समझ आ गया? ठीक है, अब जब हमारा ऑप्टिकल आसमा शो ही गया, तो हम दोबारा से एक इस पे बात कर लेते हैं, दैट इज ना 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 ना। ठीक है, तो अब इसको मिरर इमेज में बात कर लेते हैं, दैट सुपर इम्पोज्ड। यहाँ से लाइट हमारा एक फिल्टर, ये हमारा पोलराइजिंग फिल्टर होता है, जो एक लाइन में डायरेक्शन में ये क्या करता है, ये हमारा फिल्टर करता है इस लाइट को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक कंटेनर होता है, जो क्या करता है, उस लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है। ओके बच्चों, जो लाइट को रोटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स होता है। ठीक है, तो यही वाला जो हमारा कंपाउंड होगा, ये अलग अलग, यही कंपाउंड होगा हमारा CO Cl2En, En2Cl2 होगा, लेकिन अलग अलग क्या होगा, पोजीशन होगी उसकी। ठीक है बच्चों, एक ऐसा होगा तो लाइक ये मान लो। ठीक है, तो एक इसका क्या होगा, मिरर इमेज भी होगा। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना है। इसलिए यहाँ पे पेयर ऑफ इनोशोमर्स कहा है इसने। ठीक है, पेयर ऑफ इनोशोमर्स। ठीक है, पेयर बन जाता है ना, एक ये और एक इसका मिरर इमेज, दैट इज पेयर। उसको क्या कह रहा है, हम दोनों को मिला के, जैसे जैसे स्लीपर का पेयर होता है ना, वैसे ये क्या है, ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या होता है, पेयर होता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट केमिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी। ओके बच्चों, और चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो हमारा क्वेश्चन आया है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2010 में आ रखा, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्स विद द कंपोजिशन ऑफ CONH3 4Cl2 प्लस इज ड्यू टू लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ओके बच्चों, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ओके बच्चों, ऑल पैन मेरा अच्छा नहीं चल रहा, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स, ओके बच्चों, प्रीलिम्स 2010। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, दैट इज CONH3 4Cl2 प्लस। ओके बच्चों, इसमें हमारा डिफरेंट डिफरेंट कलर शो हो रहा है, किसके कारण, फर्स्ट दैट इज लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, सेकंड दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, एंड फोर्थ हमारा दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ओके बच्चों, तो ये हमारे आइसोमर्स। अब ये पूछा है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर शो रहा है, किसके कारण। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो रहा है। ठीक है, ओके बच्चों,
ठीक है। तो बच्चों मैं कहूँगी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें लिंकेज आइसोमर्स शो कर देते हैं, लिंकेज आइसोमर्स पे टिक कर देते हैं कि लिंकेज आइसोमर्स के कारण ही कलर शो होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना कि कोई भी कंपाउंड दिया तो एटलीस्ट हमें चेक कर दो कि लिंकेज आइसोमर्स के लिगेंड्स है या नहीं है। मतलब लिंकेज आइसोमर्स कौन से शो करते हैं, दैट इज एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। ठीक है बच्चों, एम्बीडेंटेड लाइक NO2। ठीक है, जहाँ N से बॉन्ड बनता है, जहाँ N से बॉन्ड बनता है और O से बॉन्ड बनता है। ठीक है, याद रखना ये बात। ओके बच्चों, ओके। तो यहाँ पे एम्बीडेंटेड लाइगेंड एक भी नहीं है, तो दैट इज लिंकेज आइसोमर, तो ये कभी शो हो नहीं सकता। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, देन हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, वो ये शो नहीं हो सकता है। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, इसके लिए बाहर होना चाहिए था कोई कंपाउंड। तो सिंपल सी बात, आपके पास ऑप्शन क्या बता है, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तो आराम से शो कर सकता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमारे बीच में हमारा क्या है, एक मेटल है, हमारा बीच में एक मेटल है लाइक CO। ठीक है, ओके बच्चों, बीच में हमारा क्या है, एक मेटल है CO। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज, ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या है, लिंकेज आइसोमर से। ठीक है, लिंकेज आइसोमर, सॉरी, तो बच्चों ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है। अब इसमें एक Cl यहाँ डाल देते हैं, एक Cl यहाँ डाल देते हैं, NH3 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 एन NH3। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, हमारा Cl यहाँ होगा, Cl यहाँ होगा, ये हो गया NH3 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 एंड NH3। ओके बच्चों, ठीक है, तो एटलीस्ट फोकस करो ये बात कि ये एक ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कब कब शो कर, ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमारी ज्योमेट्री चेंज होती है। ठीक है, लाइक ये मेरा है, ये जो ऑक्टाहेड्रल, ये क्या है, बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, अब कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। अब कहाँ है, बॉक्स के बाहर है। ठीक है बच्चों, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, इस बॉक्स रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके बच्चों, तो ज्योमेट्री भी चेंज होगी। जब मेरे बॉय, जब ये यहाँ था तो हम क्या कहते हैं, इसकी ज्योमेट्री चेंज हुई। क्यों? क्योंकि पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो वैसे ही हमारा जो जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, उसमें हमें भी किसी के रिस्पेक्ट में मानना पड़ता है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू एंगल, एंगल के रिस्पेक्ट में मानते हैं। ठीक है, लाइक इस लाइगेंस के रिस्पेक्ट में मानेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गई है। ठीक है बच्चों, दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, और इस लाइगेंस के रिस्पेक्ट में जब हम यहाँ पोजीशन चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, दैट इज 6। ओके बच्चों, तो किसकी पोजीशन के, किसी के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस लाइगेंस के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे 690 डिग्री बनाया और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, ये हमारा क्या है, दैट इज ट्रांस। ठीक है, हमारा ट्रांस है। ओके बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सेम, ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा 180 डिग्री है Cl के बीच में, दैट इज ट्रांस के, Cl ट्रांस करेंगे इसे। और ये हमारा क्या है, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज सिस। Cl क्या है, हमारा सिस है, दैट इज 90 डिग्री। ये हमारा क्या, 180 डिग्री। और ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है। ठीक है बच्चों, ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ही शो कर सकता है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश, नीट केमिस्ट्री क्लास 12th, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों हमारा क्वेश्चन है, नंबर
RE All India Pre-Medical Test 2015 number of possible isomers of the for the complex CO En2Cl2 Cl will be ethylene En, that is ethylene 1,2-diamine. Okay बच्चों, RE All India Pre-Medical Test 2015 का है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आइसोमर्स पूछ रहा है। ठीक है, दैट इज CO En2Cl2 Cl। ठीक है, आपको क्या बताना है, दैट इज पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं। ठीक है, पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है 3, 2 का 4 है, 3 का 2 है एंड 1 का 4 का 1 है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो हमें इसके क्या बनाने हैं, आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, तो बच्चों जब भी आपके पास कोई कंपाउंड आए, सबसे पहले हमेशा याद रखना कि उस कंपाउंड का हमें क्या बनाना है, उस कंपाउंड का हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, दैट इज पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज बीच में हमारा मेटल होना चाहिए। ठीक है, दैट इज CO। ओके बच्चों, तो हमारे बीच में मेटल होगा CO। देन लाइगेंड हमारा EN क्या है, दैट इज इथिलीन 1,2-डाइअमीन है। ठीक है, दैट इज इथिलीन क्या होता है, दैट इज C2C इथेन। ठीक है, इथीन, ये C2 हुआ एट, एंड डाइअमीन दैट इज NH2। ओके बच्चों, यहाँ हमारे एन के लोन पेयर्स होते हैं, डोनर लोन पेयर्स। ठीक है, यहाँ हमारा मेटल है कोबाल्ट। ठीक है, तो हमारा एन टू एन बाउंड शो करने वाले हम लोग एन टू एन एंड एन टू एन। ओके बच्चों, यहाँ हमारा क्या है, Cl और ये हमारा Cl। अब बच्चों ये जो Cl है, ये जो Cl दिख रहा है ना आपको, ये बाहरी है, वो बाहरी रहता है, ये बात याद रखना। ठीक है बबुआ, याद रखना ये बात कि ये बाहर रहता है, ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। ये हो गया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, क्या क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो प्लस, ये Cl क्या हो गया माइनस। ठीक है, ओके बच्चों, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो मैंने Cl भी शो कर दिया, जो कि स्ट्रक्चर में ये एक ऑक्टाहाइड्राइड स्ट्रक्चर है, जिसमें ये Cl पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉर्निश स्फीयर में ये जो कॉर्निश स्फीयर के अंदर जो होता है, वही ये स्ट्रक्चर बनाता है, इस टाइप का एक ऑक्टाहाइड्राइड स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, दैट इज मेटल। हमारा एक मेटल है, दैट इज CO। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमारा ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब हमारा CO हमारा मेटल है, देन हमारा EN है। ठीक, EN क्या होता है, इथिलीन 1,2-डाइअमीन। ठीक है, एन टू एन बॉन्ड बनता है। ओके बच्चों, तो हमारा एन टू एन है ये बॉन्ड, एन टू एन, दैट इज Cl। ओके बच्चों, ठीक है, तो हमारा जो Cl है, ये हमारा जो है बच्चों क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है। सॉरी, यहाँ पे हमें Cl भी शो करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा बाहर है, कॉर्निशन स्फीयर के बाहर है, दैट इज क्या है, ये Cl माइनस। ठीक है, ये प्लस हो गया कॉर्निशन स्फीयर, ये क्या है हमारा माइनस में है। ठीक है, ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा जो ये हमें ये हमारा क्या करता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होता है, बस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का तो ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, जब पोजीशन चेंज होती है तो ज्योमेट्री अपने आप चेंज हो जाती है। कैसे, देखो ये हमारा बॉक्स है, ये मेरा बॉल है। ठीक है, अभी ये क्या है, बॉक्स के अंदर है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, ये क्या है, बॉक्स के अंदर है। ठीक है, अब मैं इस रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स में इसकी पोजीशन चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये कहाँ है अब, हाय रुक जा भाई रुक जा, ये कहाँ है, बॉक्स के बगल में है। ठीक है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स हमने क्या किया है, बॉक्स की पोजीशन चेंज कर दिया। ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू लाइगेंस। ठीक है बच्चों, लाइक ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर प्लेन है। तो बच्चों इस लाइगेन के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा लाइगेन है, ये क्या बना रहा है, दैट इज सिस बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम इसको जब यहाँ से यहाँ कर देंगे तो ये हमारा क्या बनाता है बच्चों, सॉरी, ये हमारा क्या बनाएगा बच्चों, दैट इज ट्रांस। ठीक है, 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो ये भी हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है। कैसे, जो हमारा लाइगेन से ये हमारा क्या बना रहा है, दैट इज 180 डिग्री बना रहा है। ओके, क्या बना रहा है ये हमारा 180 डिग्री, दैट इज सिस। ठीक है,
ये हमारा सीएल जो है वो है क्या है 180 डिग्री पे, दैट इज सिस। सीएल हमारा क्या है, सिस है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा सीएल है, सॉरी, ये हमारा क्या है बच्चों, ट्रांस है। ठीक है, 180 डिग्री पे ये हमारा क्या है, ट्रांस है। ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सीएल है वो है 90 डिग्री पे है, दैट इज हमारा सीएल क्या है, हमारा यहाँ पे सीएल सिस है। ठीक है, ओके बच्चों, सीएल क्या है हमारा 90 डिग्री सिस है। ठीक है बच्चों, टोटल मिला के इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो होंगे हमारे वो कितने होंगे, जियोमेट्रिक, ठीक है, दैट इज 1 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है। ओके बच्चों, और ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें कितने होंगे हमें नहीं पता। ठीक है, एंड टोटल आइसोमर्स फिर हम इसका लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, टोटल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, अब जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है बच्चों, देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, नो पिज्जा ऑन संडे। पिज्जा के दिन तुम्हें, संडे के दिन तुम्हें पिज्जा नहीं खाना है। ठीक है, हमारा क्या रूल है, नो पीओस। पीओस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, जब हम एक एक्सेस को काटेंगे तो हमारा क्या होता है, ये दो सेम लाइगेंस होते तो वो क्या दिखा देता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा देता है। ठीक है, वैसे ही हम जब वाई एक्सिस को काटेंगे तो ये हमारा दो सेम लाइगेंस हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब हम जेड एक्सिस को काटेंगे तो ये हमारे दो सेम लाइगेंस होंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक्स जब हम, ये हमारा एक्स है। ठीक है, ये दिख रहा है एक्स, जब हम एक्स को काटेंगे तो ये बच्चों एक प्लेन में है ही नहीं है। ठीक है, ओके, जब हम y को कट करेंगे तो ये भी एक प्लेन में नहीं है, लेकिन जब हम z को कट करेंगे, z एक्सेस को, तो ये क्या हो रहा है, प्लेन में। ठीक है, एक प्लेन में सेम है और ये क्या दिखा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, दैट इज पी ओ एस। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी एक्सेस डिफाइन कर लो, एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, एक्स को काटोगे तो यहाँ एक तरफ सी एल एक तरफ एन है। ठीक है, वाई को काटोगे तो दोनों ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक प्लेन में है ही नहीं है। ठीक है, दूसरे प्लेन से टच हो रहा है। ठीक है, एंड जेड को काटोगे तो भी आपको एक तरफ एन है एक तरफ सी एल, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हमारा नो पी ओ एस। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है तो उसका क्या होता है, मिरर इमेज होता है। अब अब बोलोगे मैडम ये मिरर इमेज का ड्रामा हमारी जिंदगी से कब जाएगा, देखो जब तक तुम जिंदा हो तब तक तो कभी नहीं जाने वाला, ये बात याद रखना। ठीक है, तो हम इसका क्या बनाने वाले हैं, दैट इज मिरर इमेज बनाने वाले इसका। ठीक है बच्चों, ठीक है। पहले समझ लो कि मिरर इमेज बनता क्यों है। ठीक है बच्चों, तो मिरर इमेज क्यों बनता है, देखो जैसे एक सोर्स होता है उसमें से बहुत सारी लाइट्स आती है। ठीक है, जैसे हमारे घर में लाइट होती है ना, वही लाइट है। ठीक है, उसमें से जो लाइट निकलती है वो हर डायरेक्शन की होती है, हम उसे कहते हैं फिल्टर करते हैं एक डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज पोलराइजिंग फिल्टर, से हम इनसे पोलराइज फिल्टर कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद एक कंटेनर होता है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स, यही कंपाउंड, सेम कंपाउंड, एक कंपाउंड के बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, तो अगर एक आइसोमर्स ऐसा होता है तो एक आइसोमर उसके उल्टा भी कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, उसको हमने क्या ड्रामा दिया है, मिरर इमेज का। ठीक है बात है, ओके बच्चों। फिर हमारा जो ये क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करता है, ये क्या करता है, रोटेट कर देता है इसको, पोलराइजिंग लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है। वही हमें आईज में हमें एनालाइजिंग लाइट हमें क्या मिलती है, रोटेट मिलती है। ओके बच्चों, तो समझ आ गया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का ड्रामा क्यों चलता रहता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमारी जिंदगी से कभी जीते जीते खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हमारा सीओ है, तो सेम उल्टा कर दो इसको, दैट इज सी एल एन, एन टू एन बाउंड है ये हमारा। ठीक है, और यहाँ भी हमारा एन टू एन बाउंड है, एंड टू एन बाउंड, ये हमारा क्या है, सी है। ठीक है, दैट इज मिरर इमेज। ओके बच्चों, तो टोटल आइसोमर्स कितने हैं, अब काउंट करो ऑप्टिकल आइसोमर्स के 1 और 2, 9 बच्चों। अगर हम अब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में काउंट हो गया है तो हम सिर्फ इसका मिरर इमेज काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसका हमें 2 तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स था, तो ये इसका मिरर इमेज, तो ये कितना 1, तो टोटल इसके आइसोमर्स कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क्या था, 1 का हमारा 3 है। ओके बच्चों, तो आंसर ये हमारा 1 इसका करेक्ट है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट प्रीवियस क्वेश्चंस क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट मींस 2010 क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग complexes is not expected to exhibit isomers इन चारों में से कौन सा कंपाउंड जो आइसोमर शो नहीं करता है ठीक है बच्चों तो हमें सारे के आइसोमर्स निकालने पड़ेंगे ओके बच्चों ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट मेंस 2000 2010 ओके बच्चों जिसमें कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड है जो जो आइसोमर शो नहीं कर रहा है तो सबका निकालना पड़ेगा हमें ठीक है तो हमारा 1 2 3 एंड 4 ठीक है तो 1 हमारा दैट इज Ni NH3 NH3 4 Cl2 ओके सॉरी यार कांडी हूँ मैं कांड करने के सिवा कुछ काम नहीं आता मुझे Ni ओके NH3 4 H2O ओके H2O 2 प्लस ठीक है सेकेंड हमारा दैट इज PT NH3 PT NH3 2 Cl2 ओके थर्ड हमारा दैट इज Ni NH3 2 Cl2 ओके एंड फोर्थ हमारा दैट इज CO सॉरी NiEN3 2 प्लस ठीक है बच्चों इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो आइसोमर शो नहीं कर रहा है ठीक है तो बच्चों हमें इस लाइन से आइसोमर्स निकालने पड़ेंगे तो पहले जो हमारा कंपाउंड है ये दो आइसोमर्स शो करता है दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करता है ठीक है बच्चों तो हमारा यहाँ बीच में हमारा मेटल है दैट इज Ni ओके बच्चों तो हमारा लाइगेंड क्या है NH3 NH3 ओके बच्चों और हमारा जो ये है H2O ठीक है बच्चों ओके यहाँ पे हमारा हो जाएगा H2O H2O ठीक है NH3 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 ओके बच्चों तो हमारा जो ये हमारा हो गया H2O 6 हो गया हमारे यहाँ पे और यहाँ पे हमारा जो H2 है वो है हमारा क्या है ट्रांस है ठीक है बच्चों ठीक है बच्चों तो इसके दो आइसोमर्स तो शो हो रहे हैं एटलीस्ट ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तो ये करा कौन सा नहीं शो होता है ठीक है चलो भाई वो भी देख लेते हैं कौन सा नहीं शो करता है वो भी देख ही लेंगे हमें क्या जा रहा है ओके नेक्स्ट हमारा दैट इज PTNH3 दैट इज PTNH3 2 Cl2 ओके बच्चों तो बच्चों ये पीटी जो हमें प्लेटिनियम है वो बिग मेटल हो जाता है बिग बल्कि मेटल है बल्कि मेटल के चक्कर में ये हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर बनाएगा ठीक है तो हम इसको क्या से बना रहे सीधे स्क्वायर प्लेनर ओके बच्चों तो ये हमारा NH3 है ये हमारा NH3 है ये हमारा Cl है ये हमारा Cl है तो ये हमारा क्या हो गया दैट इज ट्रांस ओके ये हमारा Cl है ये हमारा Cl है ये हमारा NH3 है और ये हमारा NH3 है तो ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया ठीक है बच्चों तो PTNH3 2 Cl2 हमारे दो आइसोमर्स बना रहे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ठीक है ओके देन नेक्स्ट हमारा NiNH3 2 Cl2 ओके बच्चों क्या हमारा Ni थर्ड हमारा NiNH3 2 Cl2 ओके बच्चों एंड ओके बच्चों तो ये बच्चों हमारा कोई भी आइसोमर शो नहीं करेगा अब बोलोगे मैडम ये स्क्वायर प्लेन बन सकता है ना तो ये आइसोमर से ट्रांस हो सकता है लेकिन मैं कहूंगी नो ठीक है क्योंकि ये हमारा जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा कैसे देखो इसका देखो ये हमारा 3D 4s और 4p ठीक है कितने Ni के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 D8 होता है ठीक है
ओके बच्चों, तो D8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन भी 2 इसके पास है। अब क्या करेगा ये बच्चों, ये क्या करेगा, पेयर अप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पेयर अप हो गया, पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पेयर अप होके ये यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, sp3 रह गया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ओके, तो ये क्या बन जाएगा इसमें, ये बनेगा sp3 हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, इसको ये टेट्राहाइड्रल। अब बच्चों टेट्राहाइड्रल कोई सा भी आइसोमर्स शो नहीं करता, ना ही ज्योमेट्रिक ना ही ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि जैसे हमारा ये मेटल हो गया बीच में, ठीक है बच्चों, और ये हमारा लाइगेंस टेट्राहाइड्रल में कौन से ना, रुको बना देते स्ट्रक्चर, Ni। ओके बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा ये हमारा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ठीक है। और ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा सेम ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दो क्या है, दो NH3 है, ठीक है, और दो Cl है। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दो NH3 है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में, ओके बच्चों, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, पोजीशन चेंज, लाइगेंस अगर चेंज करो तो पोजीशन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लाइगेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, 190 डिग्री, 109 डिग्री, ठीक है, 109 डिग्री। तो जब इसे यहाँ से यहाँ करोगे तभी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इससे इसके लिए थे ये भी 109 ही था, इसके लिए ये भी 109 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या हुई, लाइगेंस के पोजीशन चेंज करने से सिस और ट्रांस बनेगा नहीं, मतलब पोजीशन तो इसकी चेंज हुई नहीं, ये चाहे यहाँ रहो यहाँ रखो, यहाँ सबसे तो 109 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो नहीं कर सकता, ठीक है, नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। ओके तो अब बचा आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या, तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स में सारे के सारे लाइगेंस क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए थे, तभी ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। तो यहाँ पे नो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी है भाई कोई भी आइसोमर्स शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर हमारा दिस वन, ओके, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, आइसोमर मतलब कोई सा आइसोमर्स शो नहीं कर रहा, ना ही ऑप्टिकल ना ही ज्योमेट्रिक। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीट केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेंस प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, कौन सा इसमें से ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करता, ठीक है बच्चों। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2000 किसका, ये 9 का। ओके बच्चों, ये क्या कह रहा है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स कांट शो। ओके बच्चों, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं कर सकता, ठीक है तो बच्चों। तो इसका आंसर है सिंपल सा, दैट इज CO एंड H3, ओके, CO and H3, Cl3, ओके, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है इसका, दैट इज COEN Cl2 NH3 2 एंड प्लस। ओके बच्चों, थर्ड है दैट इज COEN
3 प्लस। ओके बच्चों, फोर्थ इसका दैट इज CO En2Cl2 प्लस। ओके बच्चों, तो इसमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता? ठीक है, तो मैं साफ से बोलूंगी कि ये हमारा CONH3 ये हमारा शो नहीं कर सकता है। क्यों? दैट इज CO। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा क्या है? दैट इज NH3। तो बच्चों ये हो गया NH3 NH3 Cl Cl Cl। ओके बच्चों, NH3 NH3 ओके बच्चों, Cl Cl Cl। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स का सिंपल रूल है नो जीरो डायपोल जीरो ही कर लेती हूँ, जीरो डायपोल मोमेंट। ओके बच्चों, ठीक है, डायपोल मोमेंट कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या नहीं होना चाहिए? दैट इज जीरो नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट कैसे देखते हैं? देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये ओके। तो ये NH3 एंड NH3 किधर जा रहा है? ये इधर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो हमारा 3 Cl है ये किधर जा रहा है? ऐसे, ठीक है, Cl Cl Cl। तो ये जो हमारे दोनों तीन NH3 और 3 Cl एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या करता है? जीरो कर देता है, ठीक है। नो डायपोल मोमेंट जीरो होने पे क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है बच्चों। यहाँ भी क्या हो रहा है? ये NH3 का नीचे जा रहा है डायपोल मोमेंट, ठीक है, और इस वाले का ऊपर जा रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, ये इनएक्टिव हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हमारा क्या है? दैट इज CONH3। इसका सिंपल नो जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है नीट प्रीवियस क्वेश्चंस। चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बच्चों, क्लास 12th, और हमारा क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आ रखा है। That is, which of the following coordination compound would exhibit optical isomers? इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? ठीक है बच्चों, तो अक्सर क्या करते हैं ये लोग फॉर्मूला देते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने IUPAC नेम दे दिया जिससे हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका भी इजी ट्रिक बताऊंगी आपको। ओके, तो डरना और घबराना मत, क्योंकि मैंने रखा है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आ रखा है, ठीक है। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है? ठीक है, शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज 1, थोड़ा लेंदी है ये, क्योंकि इसने IUPAC नेम दे दिया इसने। अगर वो फॉर्मूला देता तो हमें इतना मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना। पेंटा एमीन, ओके, पेंटा एमीन नाइट्राइटो ओके, कोबाल्ट थर्ड आयोडाइड, ठीक है। ओके बच्चों, देन सेकेंड हमारा डाई एमीन डाइक्लोराइडो ओके बच्चों, डाई एमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनियम सेकेंड, प्लेटिनियम सेकेंड, ओके बच्चों। थर्ड हमारा ट्रांस डाइसाइनाइडो इथिलीन 1,2 इथिलीन डायमीन, ओके बच्चों, इथिलीन डायमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ओके बच्चों।
नेक्स्ट हमारा ट्रिस इथिलीन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। फोर्थ हमारा ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है इसका। सिंपल सा फॉर्मूला होता है आईयूपीएसी से फॉर्मूला लिखने का, क्या, कौन माल काउंट करता है। ठीक है बच्चों, इसमें आता है कौन काउंटर आयन है हमारा, ठीक है। माँ हमारा मेटल है, ये माँ हमारा क्या है, मेटल है। एल हमारा लाइगेन है और काउंट हमारा काउंटर आयन है। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमारा काउंटर आयन यहाँ पे बाद में आया है, ठीक है, ओके। देन हमारा माँ मेटल है, मेटल हमारा क्या है, कोबाल्ट है, CO, ठीक है। देन हमारा लाइगेंस क्या है, पेंटा अमीन है, मतलब पेंटा मतलब 5 अमीन है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और नाइट्राइटो है, NO2 है, ओके। और आई लास्ट में क्या है, काउंटर आयन, ठीक है। तो ये क्या है, आयोडाइड, ठीक है। देन हमारा इसमें क्या है, कौन काउंटर आयन इसमें नहीं है बच्चों, ठीक है। देन मेटल क्या है हमारा, दैट इज PT, प्लेटिनियम है। ओके बच्चों, ओके। देन हमारा डायमीन और डाइक्लोराइडो, ओके। देन हमारा है काउंटर आयन लास्ट में है, यहाँ हमारा क्रोमियम है मेटल, दैट इज CR। फिर है ट्रांस डाइसाइनाइडो इथेन, डाइसाइनाइडो मतलब CN2, ठीक है। इथिलीन 1,2 डायमीन, ओके, दैट इज EN हो गया। ओके बच्चों, ओके। देन हमारा क्या है, Cl, ओके बच्चों। देन हमारा नेक्स्ट है ट्रिस इथेन, ये हमारा क्या है, कोबाल्ट मेटल, मेटल हमारा क्या है, कोबाल्ट है, दैट इज CO। और ये हमारा EN3 और ये हमारा Br है, ठीक है। अब बच्चों इसमें पूछा कि ये कौन सा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। तो बच्चों ये वाला हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्यों, इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ बना के मैं, लाइक। ओके बच्चों, तो ये हमारा मेटल है बीच में, NH3 और NH3 और यहाँ पे हमारा क्या है, NO2। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ये सब डायपोल मोमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को, ये और ये सब एक दूसरे के डायपोल को, ये इसके डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ये इसके डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, ये वाला। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 डायपोल मोमेंट, और ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। देन ये है PT जो है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर बनाता है, बल्कि लाइगेंड स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। और स्क्वायर प्लेनर जो होता है एक ही प्लेन में होता है, तो क्या बनाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है बच्चों। देन हमारा ये वाला है, ये वाला भी हमारा ट्रांस है बच्चों। ट्रांस वाला जो है वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि उसके डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं। ट्रांस में क्या होता है, लाइक यहाँ पे CN होगा और यहाँ पे CN होगा, दो जो साइनाइड है ना ऐसे होगा, एक दूसरे के डायपोल मोमेंट का क्या करता है, कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो ये भी डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बच्चों लास्ट में हमारा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली में सर गया थोड़ा, बट आई होप आपको समझ में आया हो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बच्चों, अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ हो साउंड से तो ये मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है,
बच्चे स्कूल जाते हैं तो शोर शराबा तो बच्चे मचाते ही है। ठीक है बच्चों, ओके तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय टाटा। बच्चों हमारा क्वेश्चन है नीट केमिस्ट्री क्लास 12th कॉन्डिशनल कंपाउंड। हमारा क्वेश्चन है दैट इज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आया था ये। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ओके बच्चों, इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो नहीं करेगा। ओके बच्चों, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2005 में। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2005 का कि डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। बच्चों ये स्कूल का टाइम है तो बच्चों की आवाज आते ही रहता है इसलिए ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन है 1 2 3 4। ओके बच्चों, तो हमारा ऑप्शन है पी। ओके बच्चों, इसमें से कौन सा हमारा आइसोमर, कौन सा कंपाउंड हमारा आइसोमर शो करता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर। ठीक है बच्चों, तो ये भी शो करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। ठीक है, अब बच्चों मैं ये कहूंगी Ma5B ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं कर सकता। इसको समझो लाइक मेटल बीच में हमारा, समझो लाइक ये हमारे ए लाइगेंस है। ठीक है, ओके बच्चों ये हमारे क्या है ए लाइगेंस और ये हमारा क्या है बी है। ठीक है बच्चों, अब इसको समझो ऐसे। ठीक है, जो हमारा बी लाइगेन है ना ये बॉल है। ओके, और जो हमारा ए लाइगेन ये बाउल है बॉल वर्सेस बाउल। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है आ, हम्म तो बच्चों हमारा एक बॉल है, ये 5 बॉल है। ठीक है, अब मैंने किसी बॉल में वो बॉल रखा है, अब बताओ किस बॉल में टेल मी हरी अप। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन टाइप का है कि विद रिस्पेक्ट टू से बताना चाहिए थे कोई अलग चीज, मतलब ये 5 बॉल वाला हाल हो गया जिसमें हमें नहीं पता कि किसमें है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये दैट इज वेरी 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 कंफ्यूजन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये तो मैं अपनी लैंग्वेज में ये तो मेरी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, अब मैं थ्योरेटिकली बताती हूँ, स्ट्रक्चर दिखा के बताती हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमारा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है जहाँ बीच में एक मेटल है। ठीक है, ये वाला हमारा मेटल है, दैट इज मेटल। ठीक है, अब हमारे कितने 5 हमारे सेम लाइगेंस है। ठीक है, ए है। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखते रहना इसको। ठीक है, 5 हमारे सेम लाइगेंस है। ठीक है, ये हमारे क्या है सेम लाइगेंस है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हमारा एक लाइगन हमारा क्या है डिफरेंट है। ओके बच्चों, ठीक है, ये लाइगन हमारा डिफरेंट है। ठीक है, ओके बच्चों, अब ये लाइगन हमारा डिफरेंट। ठीक है, ओके, अब हम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कर दी पोजीशन चेंज। ठीक है, कर दी पोजीशन चेंज। ओके बच्चों, अब फिर से ये क्या हो जाएगा लो, फिर से वही हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पोजीशन चेंज कर देती हूँ मैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कह रहा है कि लाइन चेंज करने पे ही पोजीशन एटलीस्ट चेंज होना चाहिए। ये दोबारा ऐसा हो गया। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू किसी के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं तो ये इजी होता है कि हाँ ये जो ये जो लाइगेंस इसके रिस्पेक्ट में हम बोलने आसान होगा कि देखो यहाँ से हमने इसकी पोजीशन क्या है चेंज कर दी। ठीक है, अब इस लाइगेंस के रिस्पेक्ट में ये क्या था ट्रांस था, अब ये क्या बना रहा है बच्चों, ये हमारा क्या बना रहा है सिस बना रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आया। ओके, तो इसलिए Ma5B जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट प्रीवियस क्वेश्चंस केमिस्ट्री चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2006 का है। दैट इज जो हमारा कंपाउंड है वो कौन कौन सा आइसोमर शो करता है। ठीक है बच्चों, दैट इज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2006 का। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज NCO and H3 4 NO2 2 NCl। ठीक है, कौन कौन सा आइसोमर शो कर सकता है ये? लिंकेज, लिंकेज लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, ठीक है। सेकंड है दैट इज आयनाइजेशन आइसोमर्स। बच्चों देखो, इसका जो ऑप्शन है ना वो इस टाइप का है कि उसमें क्या है, लिंकेज है, आयनाइजेशन है या ऑप्टिकल है। लिंकेज है, आयनाइजेशन है या ज्योमेट्रिक है। ठीक है, आयनाइजेशन है, ज्योमेट्रिक या ऑप्टिकल है, लिंकेज है, ज्योमेट्रिक है और ऑप्टिकल है। तो मैं सारे ही लैंग्वेज में बताती हूँ कौन सा उसमें नहीं है। ठीक है, जिससे हम इजीली उसको, जो ऑप्शन नहीं है वो कट कर से जो सही होगा वो हम करेक्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन है आयोनाइजेशन आइसोमर से हमारा, ठीक है बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर, दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। थर्ड हमारा दैट इज लिंकेज ज्योमेट्रिक। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। एंड फोर्थ हमारा दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसमें कौन सा कंपाउंड नहीं है जो हम इजीली कट करके और को करेक्ट बताए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं कहूंगी इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमर ये शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम इससे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हमारे बीच में मैटर है दैट इज CO। ओके, तो हमारा क्या है ये CO, सॉरी NH3 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 NH3, 4 NH3 इसमें। ठीक है, NO2 NO2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग NO2 NO2। ठीक है बच्चों, NH3 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 NH3। ओके बच्चों, इसका हमारा क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने पे भी तीन लाइगेंस अगर सेम है, लाइक A3B3 M83B2 M83BCD। ओके, A3 तीन तीन लाइगेंस सेम होता है तो क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? बिकॉज all there is three a cancel डायपोल मोमेंट। जो तीन होता है वो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता है और जीरो डायपोल मोमेंट हो जाएगा। जब जीरो डायपोल मोमेंट हो जाता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये सब है। ठीक है, अब इसमें आंसर में आंसर चेक करो। ठीक है, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स किस में है, पहले वाले में है, ये इनकरेक्ट है। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी है, चौथे वाले में। मतलब इसका जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज लिंकेज आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ये कंपाउंड शो कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके बच्चों, और हमारा चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2005 का है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। ठीक है बच्चों, दैट इज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2005। ओके बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके बच्चों, ये स्कूल का टाइम है तो बच्चों का शोर आता ही रहेगा। ओके बच्चों, तो कौन सा कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके बच्चों, फर्स्ट एंड दैट इज सिस PT
NH3 2 Cl2। ओके बच्चों, देन हमारा ट्रांस है। ओके, ट्रांस CO En2। ओके बच्चों, Cl2 प्लस, देन हमारा ट्रांस PT NH3 2 Cl2। ओके बच्चों, देन हमारा CO En2 Cl2 प्लस। ओके बच्चों, इनमें से कौन सा हमारा कंपाउंड जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा? तो बच्चों ये वाला जो हमारा 4 वाला है, कोऑर्डिनेशन 4, जो PT होता है ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर क्या है? 4 है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा? दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, वो क्या बनाता है हमारा? वो हमारा बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है, तो ये जो सेकंड वाला है वो कट कर दो आराम से। ठीक है, क्योंकि ये शो नहीं कर सकता। अब इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? ठीक है बच्चों, ओके। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? ट्रांस बनाना है। तो ये हमारा Cl यहाँ होगा, Cl यहाँ होगा। ठीक है, ये हमारा इथिलीन 1,2 डायमीन N2N बॉन्ड होगा, N2N बॉन्ड होगा। ये हमारा क्या होगा? N2N बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ भी हमारा क्या होगा? ये Cl होगा, ये Cl सिस हो गया। ठीक है, इथिलीन 1,2 डायमीन का हमने क्या किया? N2N बॉन्ड बना दिया। ठीक है, और N2N बॉन्ड बनाया। ठीक है बच्चों, तो हमारा ट्रांस COEN2 Cl2 ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हमारा सिस Cl2 CN2 ऑप्टिकली एक्टिव है। ये हमें देखने के लिए क्या चाहिए? हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है? नो पिज्जा ऑन संडे। ठीक है, पिज्जा वाले दिन, संडे वाले दिन पिज्जा नहीं खाना है। ठीक है, POS। POS क्या होता है? दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जब एक एक्सिस पे दो सेम लाइन और जब हम उसे कट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, वैसे ही हम जब y एक्सिस में कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और z एक्सिस में कट करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमारे दो सेम लाइन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो नो पीओस, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, टेस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, ये x, ये y और ये z। ठीक है, तो ट्रांस COEN2 Cl2 हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है? नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस है, इसमें से अलग डिफरेंट। ठीक है, y एक्सिस उसमें डिफरेंट है। ठीक है, y एक्सिस, सॉरी, ये वाला y और ये वाला z। ठीक है, तो y एक्सिस में भी हमारा डिफरेंट लाइगेन, मतलब एक प्लेन में है ही नहीं है। ठीक है, z एक्सिस में हम जब इसमें ये करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब z एक्सिस काटेंगे तो दो सेम Cl हो जाएंगे और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। ठीक है, ट्रांस POS जो होता है वो क्या होता है? प्लेन ऑफ ट्रांस कम COEN2 Cl2 होता है, वो POS प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इन एक्टिव है। ठीक है बच्चों, जब हम शीश वाले को कट करते हैं x y z। ठीक है, तो जब x को काटोगे तो एक तरफ Cl एक तरफ N है। ठीक है, y को काटोगे तो एक प्लेन में है ही नहीं है। ठीक है, और z को काटोगे तो ये भी एक तरफ Cl एक तरफ N है, तो ये क्या है? नो पीओस, प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं है। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? सिस वाला। ठीक है, ट्रांस वाला भी कट कर दो भाई, ये वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया नीट केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नेम इज कॉर्निश कंपाउंड, और हमारा क्वेश्चन है प्रियोर टू मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स 2005। ये 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। कौन सा जो है वो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स देगा? ठीक है बच्चों, दैट इज CO NH3 4 Cl2 NiEN NH3 4 2 प्लस NiC2O4 En2 2 माइनस Cr SCN2 NH3 4 प्लस। ओके बच्चों, इनमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स देगा? ठीक है बच्चों, तो हमें आइसोमर, तो हमारा क्वेश्चन आया है मेडिकल
मेडिकल एग्जाम सॉरी एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आ रखा है। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या देना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। ओके बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स कौन देगा? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन हमारा क्या था? 54। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज CONH3 4 Cl2। ओके बच्चों, देन हमारा नेक्स्ट है दैट NiEN NH3 and third is NiC2O4 and En2 2 minus, and fourth is Cr SCN2 NH3 4 प्लस। ठीक है बच्चों, तो ये कितने, कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स शो करता है? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइसोमर से बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले का हमारा दो पॉसिबल आइसोमर। ओके बच्चों, तो इसका जो पॉसिबल आइसोमर्स है वो क्या है? NH3 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 Cl। ओके बच्चों, एंड दूसरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर दैट इज Cl NH3 एंड। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा क्या है, ये जो हमारा है दैट इज सिस। ठीक है, और ये वाला जो है वो हमारा क्या है, ट्रांस। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कौन टोटल में आके कितने आइसोमर्स शो कर रहा है, दैट इज 2। ठीक है बच्चों, देन हमारा जो सेकंड है, ये वाला कोई से भी आइसोमर्स शो नहीं करेगा। ठीक है, ना ज्योमेट्रिक ना ऑप्टिकल, ये 0 आइसोमर शो करेगा। ठीक है, देन ये जो हमारा, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो कर देगा आराम से। ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा 2। ठीक है, 2 ऑप्टिकल आइसोमर शो कर देगा ये। ठीक है, ओके बच्चों, अब CrSCN2NH3 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कितने आइसोमर शो कर सकता है, दैट इज कितने आइसोमर शो कर सकता है बच्चों, ये लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, लिंकेज एम्बिडायनल लिगेंड है। ठीक है, तो एम्बिडायनल लिगेंड के कारण ये, ठीक है, सबसे पहले ये हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो कर सकता है। ठीक है, एक तो होगा Cr यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले SCN, ये हम हो गया हमारा ट्रांस। ठीक है, SCN ट्रांस हो जाएगा ये। ठीक है, ओके बच्चों, ये हमारा होगा NH3 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 NH3। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा SCN सिस। ये क्या है हमारा SCN सिस। ओके बच्चों, ये हो जाएगा NH3 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 NH3। ओके बच्चों, अब हमारा S की जगह N बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, दैट इज होगा CrNCS2 NH3 4 प्लस। ओके बच्चों, तो अब फिर दोबारा से ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेगा हमारा, दैट इज Cr। ओके बच्चों, तो हमारे यहाँ हो जाए NCS। ओके बच्चों, NCS। ठीक है, तो ये हो जाएगा NCS, हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांस। ओके बच्चों, ये हो जाएगा
एस एन सी एस एन सी एस एन सी एस हमारा क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा NH3 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 NH3। ओके बच्चों, तो टोटल मिला के इसके कितने आइसोमर्स हो गए, 4। तो मैक्सिमम जो आइसोमर्स है वो हो गया हमारा 4। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा 2 बना था, सेकंड वाला हमारा 0, थर्ड वाला हमारा 2 आइसोमर्स और फोर्थ वाला हमारा टोटल मिला के 4 आइसोमर्स बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है